हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ पारिजात के प्लांट्स की वीडियो लेकर, जिसको कि हार श्रृंगार भी कहते हैं। और ये बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। कहा जाता है कि इसको लगाने से घर में लक्ष्मी की वास होती है, इसीलिए इसको लगाना ज़रूर चाहिए घर में। इसके फ्लावर्स इस तरह से खिलते हैं, छोटे छोटे खिलते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। और यह खिलकर अपने से गिर जाते हैं। अगर आप इसको तोड़ने जाइएगा, हाथ लगाने जाइएगा, तो भी ये हाथ में ना आकर गिर जाता है अधिकतर फ्लावर्स। तो इसकी स्थिति अब देखिए इस तरह से हो गई है सर्दी में, क्योंकि ये डोरमेंसी में चला जाता है। और इसका फ्लावरिंग का सीज़न होता है सितंबर से नवंबर तक, और कहीं कहीं दिसंबर तक भी इनमें फ्लावरिंग होती है। इस समय इनमें सीड पॉट बने रहते हैं, और इसमें इसको सीड से भी लगाने का समय रहता है। तो इसको आप सीड से भी इसमें ग्रो कर सकते हैं, या नर्सरी से भी प्लांट ला सकते हैं और लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मुझे लगाए हुए। मैं रेनी सीजन में इसे लगाई थी, और मुझे कोई दिए थे, छोटा सा प्लांट था, गिफ्ट में मुझे ये प्लांट मिला हुआ है। ये जो प्लांट होता है, इसकी हाइट काफ़ी होती है, और ये ज़मीन में लगाने वाला पौधा है, लेकिन इसको हम लोग गमले में भी लगाकर फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इसको जब भी आप लगाएं तो बड़े पॉट में लगाएं, बड़े गमले में लगाएं, जैसे कि 15 से 16 इंच के गमले में लगाएं। मैं तो अभी छोटा पॉट में ही लगाई हुई हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं इसको बड़ा पॉट दूंगी। तो अब हम बात करते हैं कि ये फरवरी का महीना, और इसमें अभी हमें इनमें कौन से काम करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें करनी चाहिए इसकी प्रूनिंग। तो ये देखिए 2 स्टेम्स थे यहाँ से निकले हुए, और बहुत ज़्यादा दिन लगाए हुए मुझे नहीं हुए थे, लेकिन इसकी लंबाई काफ़ी हुई है। तो दोनों स्टेम्स को मैं हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दी हूँ। तो आपके पास भी ये हार श्रृंगार का प्लांट है तो अभी डरिए नहीं, और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर डालिए, क्योंकि इनमें ग्रोथ काफ़ी होती है। अगर अभी आप हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे तो जो पुराने स्टेम्स होते हैं उन पे फ्लावरिंग नहीं होती है, फिर ये प्लांट भी बुशी नहीं होगा। अभी मेरे पास बड़े पॉट भी नहीं थे, इसलिए मैं इसी पॉट में रख रही हूँ। ये 10 इंच का पॉट है। तो चलिए अब करते हैं इसकी गुड़ाई। और गुड़ाई हम इस तरह से करेंगे कि इसकी जो मिट्टी है, कम से कम 3 से 4 इंच तक की मिट्टी को हम बाहर निकालेंगे गुड़ाई कर कर। ये देखिए इसके पॉट में ये सब किस तरह से घास हो गए थे, और वो घास नहीं है, एक प्लांट ही है, औषधीय प्लांट उसको कह सकते हैं, जिसको कि हम लोग फिटकुन बोलते हैं। पता नहीं आप लोग क्या बोलते थे। जैसे टमाटर होता है तो ये बहुत छोटा छोटा इसका दाना होता है, और जब पक जाता है तो पूरा काला काला होता है। जब हम लोग छोटे थे तो इसको खाते थे, खट्टा मीठा लगता है खाने में, और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके फ़ायदे बहुत हैं, मैं बाद में उसकी वीडियो कभी डालूँगी। तो अब इसमें हम थोड़ी-सी मिट्टी बाहर निकाल लिए हैं, और उसके बाद अब इनमें डालेंगे खाद। खाद में हमने यहाँ मिला कर रखे हुए हैं। तो खाद में इसमें हम डालेंगे गोबर की खाद, कम से कम 3-4 मुट्ठी के आस-पास डालेंगे। पॉट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर बहुत ही बड़ा पॉट में आप लगा रखे हों तो उसमें 5-6 मुट्ठी खाद डाल सकते हैं गोबर की, और पुरानी खाद लें, बिल्कुल सड़ी हुई खाद। और थोड़ी-सी इसमें हमें नीम खली भी मिलानी होगी, क्योंकि नीम खली जो है फंगस से भी बचाती है, और इसमें भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका भी फ्लावरिंग का सीज़न नहीं है, तो हमें इस प्लांट को अभी देने हैं सिर्फ नाइट्रोजन अभी, और इसको दूसरा कोई खाद नहीं देने हैं। और इसमें हल्की-फुल्की आप राख भी मिला सकते हैं। राख जो है फंगस से भी बचाती है। पोटाश तो उसमें पाया ही जाता है, लेकिन पोटाश की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लांट को ये फंगस से बचाता है। और अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट हो तो वो भी थोड़ी बहुत डाल सकते हैं, गोबर की खाद थोड़ी कम कर दें। तो ये सभी खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अभी प्लांट को सिर्फ चाहिए नाइट्रोजन, क्योंकि इनका फ्लावरिंग का जो सीज़न है वो सितंबर से स्टार्ट होता है। तो अभी डोरमेंसी से प्लांट बाहर निकला है, और अभी इनमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। छोटे छोटे फुटाव इनमें आने लग गए थे। तो अब इसकी केयर हम अगर इस तरह से करेंगे तो इनमें बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेज निकलेंगे, तो प्लांट बुशी होगा, और उसके बाद जो न्यू न्यू ब्रांचेज निकलेंगे उन्हीं पे फिर जब इसका सीजन आएगा तो फ्लावरिंग होगी। तो जब भी इस प्लांट को लगाएं तो वेल ड्रेन सॉइल दें इसको, और कंपोस्ट ज़्यादा इसको देने होते हैं, क्योंकि बहुत ही हेवी फीडर प्लांट होता है। तो कम से कम इसको आप 40% कंपोस्ट मिलाएं, और गार्डन सॉइल में आप इसमें थोड़ी-सी सैंड भी मिलाएँ, राइस हस्क भी थोड़ी बहुत मिलाएँ। आपका प्लांट अगर एक ही गमले में 2 साल से लगा हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें, क्योंकि उसका रूट जो है वो भी बहुत ही ग्रोथ करता है, बहुत ही फैलता है।
तो अगर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो फिर रूट बॉन्ड हो जाएगा, तो फिर आप उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह देंगे तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो जब भी रिपोर्टिंग करें तो रूट प्रून भी करें, क्योंकि रूट बहुत ज़्यादा ही डेवलप करता है, तो 60% रूट आप प्रून कर हटा दें। मेरा ये जो प्लांट लगा हुआ था सिर्फ 6 महीने पहले ही मैं इसको लगाई थी और इनमें फ्लावरिंग भी खिल चुका था सीजन में। तो इसलिए मैं इसकी डीप गुड़ाई की और इसमें कंपोस्ट मैंने डाला और ऊपर से फिर थोड़ी मिट्टी भी डाली हूँ, और पानी में थोड़ा सा मैंने फंजीसाइड्स मिलाकर डाल दिया था ताकि इनमें कोई फंगस वगैरह लगा हुआ हो तो वो सब ख़त्म हो जाए। इसको अभी 1 या 2 दिन के लिए शेडी प्लेस में रख देंगे। रिपोर्टिंग अगर किया होता तो ज़्यादा दिन तक रखने की ज़रूरत पड़ती, तो सिर्फ हमने इसकी डीप गुड़ाई की है। और धूप की बात करें तो इसको फुल सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप लगे या फुल सनलाइट मिले इसको। सिर्फ मई जून की गर्मी में इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको दोपहर वाली धूप से राहत मिले। दोपहर वाली धूप से इसके लीव्स जो हैं जल जाते हैं किनारे किनारे से, तो फिर प्लांट देखने में अच्छा नहीं लगता। और ऐसे अगर आप दोपहर वाली गर्मी से बचा लेते हैं, धूप से बचा लेते हैं पूरी गर्मी में, तो फिर इसके जो लीव्स हैं बिल्कुल से हरे भरे लगते हैं और प्लांट भी देखने में खूबसूरत लगता है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप अगस्त से ही इनमें बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र और ओनियन पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह डालते रहेंगे तो फिर इनमें फ्लावरिंग अच्छी होगी जब इसका सीज़न आ जाएगा तो। और केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप ये पोटास लाकर डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, चुटकी भर पोटास काफ़ी होता है, या 05234 भी लाकर डाल सकते हैं। तो अभी तो इनका फ्लावरिंग सीजन आने में बहुत ही लंबा समय है, तो अभी इनकी केयर के रूप में हमें बीच बीच में जैसे महीने में कम से कम एक बार गुड़ाई कर नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे, जैसे गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, तो फिर इनकी ग्रोथ होती रहेगी। अभी फरवरी एंड पे है, तो आप यह काम मार्च के स्टार्टिंग तक कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी का जो महीना होता है वो प्लांट्स के लिए रिपोर्टिंग और प्रूनिंग या कटिंग लगाने का बहुत ही वेस्ट समय होता है, क्योंकि इस समय ठंड ख़त्म होती है और गर्मी की शुरुआत होती है, लेकिन गर्मी शुरू नहीं होती है, गर्मी लगती नहीं है। तो ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है, इसमें प्लांट की रिपोर्टिंग या प्रूनिंग या और भी जो काम करते हैं तो उससे प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता है। और अगर थोड़ी सी भी गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो फिर प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास भी हार श्रृंगार का प्लांट है तो आप भी अभी से मार्च तक में ये काम ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।